A great hello to all the friends. Myself, Dr. Shivam Dutt, welcomes you all to my this very new video. आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो वीनस का टॉपिक है और उसकी एसोसिएशन है वाइफ से। मीन्स हम वीनस का जो एक बड़ा प्रोमिनेंट एक्सपेक्ट होता है वाइफ का भी होता है चार्ट में, और हमारी वाइफ कैसी मिलेगी हमको ये मेन हॉरोस्कोप में हम वीनस के थ्रू जज करते हैं। तो ये कुछ 10 to 11 पॉइंट्स होंगे जो मैं आप सबके सामने मेंशन करूंगा और उसके कुछ बताऊंगा कि उस ऐसा अगर करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है चार्ट में तो कैसी वाइफ होती है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी वीनस वर्गोत्तम होता है, मतलब D1 और D9 चार्ट में सेम राशि का, मान लीजिए D1 चार्ट में भी वो कैप्रिकॉन साइन का है और D9 चार्ट में भी वो कैप्रिकॉन साइन का है, तो ऐसे मेल को जो वाइफ मिलती है वो बहुत ही वेल कल्चर्ड वाइफ होती है, माइल्ड मैनर्ड होती है और डिवोटेड टुवर्ड्स हस्बैंड होती है। सेकंड पॉइंट, जब भी वीनस D9 चार्ट में एग्जॉल्टेड होता है तो ऐसे लोगों को जो वाइफ मिलती है बहुत ब्यूटीफुल होती है, डिवोटेड होती है और वह अपनी वाइफ से बहुत खुश रहते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। थर्ड पॉइंट, जब भी फर्स्ट लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड आपके 6th, 8th, 12th में बैठे हों, फर्स्ट लॉर्ड प्लस सेवेंथ लॉर्ड 6th, 8th लॉर्ड 6th, 8th और 12th हाउस में बैठे हों तो ये क्या करते हैं, बिकरिंग फ्रॉम वाइफ, ऐसा होता है। और अगर वीनस खराब हो तो ये और होता है। जब भी फर्स्ट और सेवेंथ लॉर्ड सेकेंड हाउस या सेवेंथ हाउस में बैठे हों तो डिसलाइकिंग फॉर वाइफ पैदा होती है, और ये श्योरली तब हो जाता है जब वीनस कंबस्ट हो या डेबिलिएटेड हो या फिर एक खराब पोजीशन में हो, तब ये ज़्यादा पाया जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट, जब भी वीनस आपके चार्ट में एग्जॉल्टेड होता है तो ये चीज़ एश्योर हो जाती है दैट यू विल बी गेटिंग अ वाइफ जैसी आप चाहते हैं, जैसी आप सोचते हैं, जैसी आपकी सोच है वैसी आपको वाइफ मिलती है। ये फिफ्थ पॉइंट था। अब आएगा सिक्स्थ पॉइंट, जब भी वीनस अकेले 6th हाउस में बैठे होते हैं तब वाइफ से अच्छी पटरी नहीं खाती व्यक्ति की। जब भी वीनस सिंगल और कोई प्लैनेट 7th हाउस में उनके साथ ना बैठा हो तो 7th हाउस के कारक जो हैं वो है शुक्र, वीनस, तो कारको भाव नाश हो जाता है, तो उनकी अपनी पत्नी से इतनी बढ़िया नहीं बनती उन लोगों की जिनका भी शुक्र अकेले 7th हाउस में बैठा है, चाहे वो एग्जॉल्टेड ही क्यों ना हो। कुछ अनबन, कुछ मन मुटाव, कुछ मतभेद रहते ही रहते हैं। अब सेवन्थ पॉइंट, जब भी आपके चार्ट में वीनस और सन इकट्ठे हों और उनकी समहाउ एसोसिएशन 7th हाउस से हो जाए, जैसे 7th हाउस के नक्षत्र में कोई भी उनमें से एक प्लैनेट हो या दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही हो या 7th हाउस का प्लैनेट उनके ऊपर दृष्टि डाल रहा हो, तो ये सारे जो मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगा ये उस पर डिपेंड और इस हिसाब से ही इफेक्ट होगा। तो क्या होता है, जो वाइफ होती है वो रॉयल प्लस नोबल फैमिली से आती है, बहुत ही एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आती है जिनका सन प्लस वीनस का कॉम्बो होता है। 8th पॉइंट, जब भी वीनस मून प्लैनेट के साथ होता है कंजक्शन में, तो वाइफ जो होती है वो मच हायर सोशल स्टेटस से आती है, मतलब उसकी फैमिली का जो सोशल स्टेटस होता है बहुत हाई होता है, मगर जो नेचर होती है उसमें इंस्टेबिलिटी होती है, वो अनकंसिस्टेंट होती है उसकी नेचर में और बहुत ही डेलिकेट सेंसिटिव नेचर की होती है ऐसी वाइफ जिनका वीनस प्लस मून इकट्ठे हों और उनका कनेक्शन 7th हाउस के नक्षत्र, 7th हाउस की राशि या 7th हाउस का प्लैनेट उनको देख रहा हो, ओनर। वैसे ही 9th पॉइंट, जब भी सन और मार्स, अगेन सॉरी मैं फिर सन बोल दिया, वीनस और मार्स
जब भी इकट्ठे कहीं बैठे होते हैं, जो वाइफ होती है वो बहुत ही यूथफुल अपीयरेंस की होती है आज, और वो बहुत ही पैशनेट होती है अपनी ड्रीम्स को लेके, और ऐसे लोगों की अपनी वाइफ से जल्दी अच्छे तरीके से बनती नहीं है, और डाइवोर्स होने के भी योग होते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र का योग हो, उनके डाइवोर्स भी काफ़ी देखे गए हैं, और ऐसे लोगों की 2 से 3 शादियां देखी गई हैं। मंगल शुक्र का योग कुंडली के अंदर अगर हो तो ये स्त्री सुख दिखाता है, पत्नी सुख नहीं दर्शाता। तो ये इस योग का एक बड़ा ही माइनस पॉइंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10th पॉइंट की ओर। जब भी शुक्र और बुध दोनों इकट्ठे हों, वीनस प्लस मरकरी, ये सबसे बेस्ट कॉम्बो है वीनस का। किसी भी प्लैनेट के साथ अगर वीनस का कॉम्बो बनता है तो वो बनता है सबसे बेस्ट मरकरी के साथ। जो वाइफ होती है वो जेंटल होती है, यंग इन अपीयरेंस होती है, बहुत ही माइल्ड मैनर्ड होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है, सॉफ्ट स्पोकन होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्किंग स्किल्स उससे बहुत अच्छे होते हैं। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत डिवोटेड होते हैं, बहुत फेथफुल उनका रिलेशन होता है, और ऐसे लोग बहुत ही अच्छी अपनी हैप्पीनेस एंजॉय करते हैं। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है जिनकी कुंडली में शुक्र बुध इकट्ठे बैठे हों। अगर ये योग दोष में हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, तो ऐसे लोगों की देखा गया है कि शादी जल्दी से नहीं होती। फिर ये योग दोष जब बनता है तो फिर बहुत ही फेटल रिजल्ट है उसके। 11th पॉइंट, जब भी वीनस सैटर्न के साथ 7th हाउस में हो तो जो मैरिज होती है वो लेट होती है। प्लस वाइफ जो होती है वो मेल से 2 से 3 साल या 4 साल या 5 साल बड़ी होती है उम्र में, थोड़ा सा एज्ड होती है, क्योंकि लेट मैरिज होती है तो मैरिज भी अराउंड 28 प्लस मान लें हम। और अगर 29-30 में उनकी मैरिज हो रही है तो वाइफ उनसे 3-4 साल 5 साल बड़ी होती है, तो मान लें 33 to 36 ईयर्स की होती है। वाइफ के जो लुक्स होते हैं वो सोबर होते हैं और थोड़ा सा एज्ड लुक्स भी आते हैं, मगर ऐसे लोग अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनकी तरफ डिवोटेड होते हैं। स्पेशली जिनका वीनस और सैटर्न का कॉम्बो होता है, ऐसे लोग अपनी वाइफ का बहुत टेक केयर करते हैं, उनको बहुत पैम्पर करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और जो वाइफ होती है उसका थोड़ा सा अलग टेम्परामेंट होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ ए टेम्परामेंट होता है ऐसे औरतों का जो जिनको मिलती हैं ऐसे मेल्स को, और ये अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय करते हैं। राहु और केतु का मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ। शुक्र का कॉम्बो राहु केतु के साथ मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें मेंशन करूंगा, और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। अब एक मैं लास्ट पॉइंट और कवर करना चाहता हूँ। जब भी वीनस आपके लगन में पॉजिटिव होता है D1 चार्ट की या D9 चार्ट में, तो ऐसा देखा गया है ऐसे लोगों को शादी से बहुत ही आशाएं होती हैं, मतलब शादी के बहुत सपने होते हैं, बहुत कह सकते हैं आशाएं होती हैं शादी से, क्योंकि फर्स्ट हाउस में वीनस बैठ के 7th हाउस को देखता है, तो एक एक्साइटमेंट होती है, एक न्यू एडवेंचर होता है शादी के लिए, और ये अपनी वाइफ से बेतहा प्यार करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो ये 12 पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, और भी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जो मैं पार्ट 2 बनाऊँगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप अगर अपने चार्ट की पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। हम लोग एक अच्छी कन्वर्सेशन करेंगे आपकी कुंडली के ऊपर। इसी के साथ मी साइनिंग ऑफ, डॉक्टर शिवम दत्त। थैंक यू।